मेरे हिसाब से अगर कोई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर में बहुत अच्छा करना चाहता है तो उसे पेपर कुछ इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू करने चाहिए। सबसे पहले आपको एमसीक्यू अटेंड करने चाहिए। आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू आते हैं, ज्यादा घुमाता नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकल वगैरह पूछता नहीं है। थ्योरी टाइप के एमसीक्यूज ही आपको 15 के 15 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहिए। जब शुरू में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना सबसे पहले वो मल्टीपल चॉइस कर लो जो तुमको अच्छे से आता है। हो सकता है 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तुमको आता है, पहले 12 कर लो। शुरू शुरू में ही टेंशन लेना, चिटिंग करना, इधर उधर पूछना सही नहीं होता है। आपको पहले जितने आते हैं आप वो पहले अच्छे से कर लो। अगर आपको लगता है कि टोटल 15 क्वेश्चन में 13 मेरे को आते हैं तो 13 अच्छे से आप रेडी कर लो। एमसीक्यू का जो आपको शीट मिलता है ओएमआर शीट, उसमें 13 मार्क कर दो। जो बचे हुए 2 है उनको गोला करके छोड़ दो। लास्ट के समय जब हम लोग पेपर को कंप्लीट कर रहे होंगे तो उस समय उन 2 पे मार लेंगे दिमाग। अगर दिमाग चला तो ठीक, नहीं तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से जो बेस्ट आंसर होता है वो हम करके आएंगे। हम एमसीक्यू कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो करना सारा है। पहले वो कर लो जो आता है और उसके बाद की तरफ वो कर लो जो तुमको जिसमें डाउट है या जिसमें तुमको लग रहा है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसके बाद सारे बच्चों को मेरे हिसाब से अटेंड करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एक। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, आप हम लोगों ने क्लास में सारे चैप्टर एकदम डेप्थ में किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन 2 नहीं तो क्वेश्चन 4, जिसमें बैंकिंग इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, 2-2 क्वेश्चन 7-7 मार्क वाले। आप पहले क्वेश्चन 2 या 4 करोगे। थर्ड क्वेश्चन भी आपका उल्टा ही होगा, क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 2। अगर उधर 2 किया तो फिर 4 कर लेना, उधर 4 किया तो फिर 2 कर लेना। सर मैंने बैंकिंग कंपनी किया ही नहीं है, फिर आप इस पे ध्यान मत देना, फिर आप आगे वाले को कर लेना। ये 2 क्वेश्चन 14 मार्क के 28 मार्क्स के आपको सबसे पहले अटेंड करने चाहिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। पहले आपको ऑडिट में नहीं जाना चाहिए, थ्योरी आंसर नहीं लिखने चाहिए। सिर्फ इतना ही रीजन है, आपको एकदम लर्न बाय हर्ट तो होगा नहीं, आप थोड़ा बहुत अपने से बना के लिखोगे। शुरू शुरू में आप अपने से बना के लिखते हो ना तो एवरेज मार्किंग शुरू हो जाता है। तो आई एडवाइस कभी भी पहले आप प्लीज थ्योरी अटेंड मत करना। ये 2 क्वेश्चन 14 28 मार्क का करने के बाद इसके बाद आप ऑडिट की थ्योरी लिख सकते हो। ऑडिट की थ्योरी लिख सकते हो। ऑडिट में आपके पास 3 चॉइस है, आप 1 क्वेश्चन कर सकते हो, 2 क्वेश्चन कर सकते हो या 3 क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा अगर आप 2 क्वेश्चन ऑडिट से अटेम्प्ट करो, तीनों भी ना करो, क्योंकि थ्योरी ज्यादा लिखने से स्टेप मार्किंग वगैरह, एवरेज मार्किंग वगैरह हो जाता है। 2 क्वेश्चन आप अगर ऑडिट से लिख पाते हो तो 2 क्वेश्चन हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, 2 हो गया ऑडिट का, 4 क्वेश्चन हो गया। अब सिर्फ 1 क्वेश्चन बचा है जो मुझे करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये 4th हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, रिमेनिंग जो एमसीक्यूज बचे थे उनको कंप्लीट करोगे। अगर 15 में से 12-13 किया था, जो 2-3 बचा हुआ है वो आप कर लोगे। थोड़ा बहुत आपका दोस्त हेल्प कर देगा, थोड़ा बहुत आप अपने इंट्यूशन से आंसर करके वो रिमेनिंग एमसीक्यू करोगे। और लास्ट क्वेश्चन आप अटेंड करोगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनमें से कोई एक। अगर आपने अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी प्रैक्टिस की है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाला क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें स्टेप मार्किंग वगैरह भी अच्छे मिलते हैं तो वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं कैश फ्लो और इंड एस वाला करना चाहता हूं, वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास ऑडिट का तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ईशा मैम ने जबरदस्त पढ़ाया है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपके पास 3 चॉइसेस है बचे हुए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एक कैश फ्लो एंड इंड एस, और लास्ट है ऑडिट का जो तीसरा क्वेश्चन बचा। आप तीनों में से जो करना चाहते हो वो करके आप नक्की कर दीजिए, आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, आई एम 100% श्योर कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा, एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करता। पहले मैं 14 मार्क का क्वेश्चन लेके नहीं बैठता, पहले मैं थ्योरी लेके भी नहीं बैठता, पहले जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 7-7 मार्क वाले छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करता, उसके बाद थोड़ी थ्योरी लिखता, उसके बाद 14 मार्क्स का क्वेश्चन करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।